यहाँ रहने वाले हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। Only one slot. There's no repeat. We cannot go, we cannot live freely, we cannot travel, we cannot cultivate our food. भारतीय सेना से रिटायर हो चुके साइखोम रॉकेट कहते हैं कि इसी गोली के लगने से उनके बेटे की मौत हुई। 10 जुलाई की सुबह उन्हें खबर मिली कि इम्फाल से कुछ दूर कादंग बंद इलाके में गोलीबारी हुई है। फोन में बात किया तो बोलता है पाँव में लगा, तो मैं सोचा पाँव में लगा तो कोई बात नहीं, इलाज करने से ठीक होगा। तो वहाँ जाने का बाद तो मेरा बच्चा जो है डेथ हो चुका है। 28 साल के साइखोम शुबोल पिछले कुछ दिनों से मेतेई समुदाय की एक विलेज डिफेंस कमेटी में वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे थे। 10 जुलाई को वो इम्फाल घाटी के नजदीक के पहाड़ी इलाकों में हथियारबंद गुटों के बीच चल रही हिंसा का शिकार हो गए। साइखोम रॉकेट चाहते हैं कि इस बात की तहकीकात की जाए कि उनके बेटे की जान लेने वाली गोली किसने चलाई। वो नहीं समझ पा रहे कि 2 महीने से ज्यादा से चल रही हिंसा थम क्यों नहीं रही। राजनीति करने वाला का ये बोलना चाहूँगा कि गलती काम मत कीजिए। इंसान का जान को खिलौना नहीं होना चाहिए। अभी तो बीजेपी सरकार, सेंटर भी बीजेपी है, मणिपुर में भी बीजेपी है। दोनों सरकार कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मृतक शुबोल के घर पर गमजदा लोगों की एक बड़ी भीड़ जुट गई है। शुबोल की मां उन कपड़ों में अपने बेटे को ढूंढ रही हैं जिन्हें पहनकर वो फुटबॉल खेलता था। इस मौत की खबर आने के कुछ घंटों बाद स्थानीय लोगों के अंदर का दर्द और गुस्सा इम्फाल की सड़कों पर फूट पड़ा। शुबोल के घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बड़ी संख्या में महिलाओं ने इम्फाल की मशहूर इमा मार्केट के नजदीक सभी रास्तों को रोक दिया। पुलिस की एक बड़ी मौजूदगी ये सुनिश्चित कर रही थी कि ये महिलाएं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के घर तक ना जा सकें। मणिपुर में 2 महीने से ज्यादा से चल रही जातीय हिंसा का एक और अध्याय इम्फाल की सड़कों पर लिखा जा रहा था। एक नौजवान हमारे लिए मर गया, न जाने कल कितने और मरेंगे। हमारी रक्षा करें, ये हमारा अनुरोध है। हम मरना नहीं चाहते, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, प्लीज हमें बचाएं। ये महिलाएं इस बात से भी आहत थीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक मणिपुर हिंसा पर कुछ नहीं कहा है। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, आर वी इंडियन? हम इंडियन है क्या? हम मन से पूछते हैं, थोड़ा सा भी हमारे लिए वो सोचते हैं, हमको इंडियन समझते हैं। तो आइए देखिए क्या हो रहा है मणिपुर में। राज्य में 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक 142 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक इस हिंसा में 5,000 आगजनी की घटनाएं हुई हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक रिपोर्ट में मणिपुर सरकार ने कहा कि इस हिंसा से जुड़े कुल 5,995 मामले दर्ज किए गए हैं और 6,745 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसा की शुरुआत जिस चुराचांदपुर से हुई थी, हमने वहां का रुख किया। चुराचांदपुर इम्फाल से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहां पहुंचना अब आसान नहीं है। इम्फाल और चुराचांदपुर के बीच पड़ने वाले बिष्णुपुर जिले के इलाके को बफर जोन बना दिया गया है। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के कई चेक पोस्ट पार कर हम चुराचांदपुर पहुंचे। वहां का नजारा दिल दहलाने वाला था। हिंसा में मारे गए लोगों की याद में बनाए गए स्मारक के सामने रोते बिलखते लोग अपने दर्द से जूझते नजर आए। स्मारक पर लगी मृतकों की तस्वीरों में एक 2 महीने के बच्चे की तस्वीर भी शामिल है। काले कपड़े पहने दर्जनों महिलाएं स्मारक के सामने सड़क पर विरोध प्रदर्शन करती दिखीं। हमारे पास सरकार नहीं है, हमारे लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है, तो हम यही कर सकते हैं कि यहाँ आकर अपने भाई बहनों का शोक मनाएं और इंसाफ की मांग करें। हमें बचा लीजिए।
दुनिया के लिए यही हमारा संदेश है। It's an SOS message for the world. इस कुकी मेजॉरिटी वाले इलाके में एक अलग प्रशासन की मांग भी जोर पकड़ रही है। We want a total separate administration, means there can be options whether it हम is a पूरी state तरह or से अलग प्रशासन चाहते हैं। वो एक राज्य भी हो सकता है और केंद्र शासित प्रदेश भी। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार समझदारी से काम करेगी और मणिपुर के आदिवासी लोगों के लिए समाधान तलाशेगी। हम खुद को मणिपुर सरकार का हिस्सा नहीं मानते। जैसा सलूक हमारे साथ किया गया है, हम कैसे खुद को मणिपुर सरकार का हिस्सा मान सकते हैं? हम चाहे या ना चाहें, लेकिन उन्होंने पहले ही हमें अलग कर दिया है। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। First, okay. And then after that, one gun. चुराचांदपुर के बहुत से युवा हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। हिंसा शुरू होने के 2 महीने बाद मणिपुर के चुराचांदपुर इलाके में माहौल पहले से कुछ बेहतर तो हुआ है, लेकिन यहाँ फैला तनाव अब भी कायम है। चुराचांदपुर इम्फाल घाटी से पूरी तरह कट चुका है, इसलिए रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को भी एक लंबा रास्ता लेकर मिजोरम के जरिए यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। हिंसा के दौरान अपनों को खो देने का दुख यहाँ के लोगों के जहन में अब भी कायम है और दुख के साथ साथ गुस्सा भी है। गुस्से का आलम यह है कि यहाँ के लोगों ने इस जगह का नाम बदलने की ठान ली है। जहाँ जहाँ भी चुराचांदपुर लिखा है, उसे मिटाकर एक नया नाम लमका लिख दिया गया है। लोगों का कहना है कि चुराचांदपुर नाम मणिपुर के एक मेतेई राजा ने उन पर थोपा था और चूंकि अब वो एक अलग प्रशासन चाह रहे हैं, इसलिए मणिपुर के मेतेई राजाओं से जुड़ी हुई किसी भी बात को वो अपने जहन में नहीं रखना चाहते। जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में एक अलग प्रशासन की मांग उठ रही है, वहीं मैदानी इलाकों के लोग राज्य में NRC करवाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य में फैली हिंसा में उन लोगों की एक बड़ी भूमिका है जो पड़ोसी देश म्यांमार से मणिपुर में अवैध रूप से घुस आए हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय के लोग इस बात का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि हम म्यांमार से हैं। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम लोग म्यांमार से नहीं हैं, ना ही हम वहाँ से आए हैं। हम यहीं रहते आए हैं। हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ युद्ध के दौरान यहीं थे। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। निंगथौ जालांचा एक फिल्म मेकर और कल्चरोलॉजिस्ट हैं। वो मानते हैं कि मणिपुर में अवैध रूप से घुसे लोग मौजूदा संकट की एक बड़ी वजह हैं। उन लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए और उन लोगों की पहचान करने के लिए और चेक करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म लागू करना चाहिए। ऐसे नहीं होगा तो ऐसे ही झगड़े और संकट पैदा होते रहेंगे। बड़ा सवाल ये है कि ये हिंसा कब और कैसे रुकेगी। कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, लेकिन दोनों समुदायों और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विश्वास की कमी अभी एक बड़ी समस्या है। ट्रस्ट डिफिसिट। 2 महीने से ज्यादा से चल रही हिंसा की वजह से दर्जनों गांव खाली हो गए हैं। ऐसे ही एक गांव सुगनू का जायजा लेने जब हम निकले तो देखा कि स्थानीय महिलाएं जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। आप लोग यहाँ चेकिंग करते हैं? हाँ, चेकिंग करते, क्या लेकर जाते, क्या वो करते, चेकिंग करते, क्योंकि किसी लोग भी वो क्या होता है गन वगैरह लेकर भी जा सकता होगा, तो हम लोग सेफ्टी के लिए अपने गांव के लिए सेफ्टी के लिए चेकिंग करते हैं। ये महिलाएं मेतेई समुदाय से हैं और इन्हें डर है कि कुकी समुदाय के लोग उन पर हमला कर देंगे। सुगनू जाने वाली सड़क पर हमें हर कुछ किलोमीटर बाद ऐसे ही चेक पोस्ट मिले। सुगनू पहुंचकर नजारा वही था, जले हुए घर, डरे हुए चेहरे। सुगनू एक ऐसा इलाका है जहां मेतेई और कुकी दोनों समुदाय के लोग दशकों से साथ साथ रहते आ रहे थे। 3 मई को जब राज्य में हिंसा भड़की तो यहाँ रहने वाले दोनों समुदायों ने एक शांति समझौता किया और ये फैसला लिया कि वो एक दूसरे के खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे। ये शांति समझौता 24 दिन चला। 28 मई को सुगनू में भी हिंसा भड़क उठी। नतीजा ये हुआ कि यहाँ रहने वाले हज़ारों लोग अपने घरों को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। जो लोग बचे हैं वो इस डर में जी रहे हैं कि आने वाले समय में
न जाने उनके साथ क्या हो जाए। यहाँ से भागने वाले लोगों में मेतेई और कुकी दोनों ही समुदायों के लोग थे। यहाँ तैनात पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्होंने कुकी समुदाय के इलाकों से लोकल तरीके से बनाए हुए हथियार बरामद किए हैं। यहाँ कुछ लोगों ने हमसे बात तो की, लेकिन अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर। सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन मुझे अपनी गांव की रक्षा करनी है। मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी है। लोगों के बिना ये गांव नहीं रहेगा। बहुत से इलाकों में स्थानीय लोगों से ज्यादा सुरक्षा बल नजर आते हैं। जगह जगह लोग हथियार लिए अपने गांवों के चक्कर लगाते दिखते हैं। हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन बना दिया है। सीबीआई ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार का कहना है कि हालात सुधर रहे हैं, लेकिन राज्य में हर दिन हो रही हिंसा ये बात बार बार याद दिला रही है कि दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई लगातार गहरी होती जा रही है। एक ऐसी खाई जिसका खामियाजा मणिपुर के हजारों लोग हर दिन भुगत रहे हैं। देवाशीष कुमार के साथ राघवेंद्र राव, BBC।